तो नेक्स्ट है हमारा, पिछले वीडियो में जो है हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डिस्क्रीट पार्टिकल्स का सीख चुके थे। इस वीडियो में जो है हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किसी कंटिन्यूअस बॉडी का निकालना सीखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। कंटिन्यूअस बॉडी, कंटिन्यूअस बॉडी कहने का मतलब है कि उसके ऊपर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, मास डिस्ट्रीब्यूशन वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कहने का मतलब है हर जगह पे। जैसे मान लेते हैं कि पीछे जो है एक पॉइंट पार्टिकल था, पॉइंट मास था m1 और m2 ऐसे, और हम बताए थे कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं निकालना है। तो ए वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर लेट्स r1 है और ए वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2 है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। लेकिन अगर मान लेते हैं कंटिन्यूअस बॉडी है, जैसे ये हमारा क्या है, डिस्क्रीट पार्टिकल्स है, डिस्क्रीट पार्टिकल्स। तो डिस्क्रीट पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हम निकालना पिछले वीडियो में आपको सिखा चुके हैं। इस वीडियो में जो है हम लोग कंटिन्यूअस बॉडी जैसे इस तरह करें, ऐसे ऐसे, ये हमारा कंटिन्यूअस बॉडी है। कंटिन्यूअस बॉडी मतलब हर जगह पे मास है, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे मास हर जगह पे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा कंटिन्यूअस बॉडी है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना सीखेंगे हम लोग। अगर मास m है तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा एक एक्सिस ऐसे दिया हुआ, लेट्स एक्सिस ए है, मान लेते हैं वाई ही एक्सिस है और ये हमारा एक्सिस है हमारा एक्स, और बाहर की तरफ आता हुआ एक्सिस क्या है हमारा, ऐसे जेड है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि एक इस तरह का ऐसे कोई बॉडी है, ऐसे m मास का, और इस m मास के बॉडी का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट। किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। अगर आप इस m मास का ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट, तो आप क्या कीजिएगा कि एक छोटा सा मास यहाँ पे आप लीजिएगा, ऐसे छोटा सा मास कितना होगा, dm, ठीक है। इस छोटे से मास dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो y एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, ऐसे। तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखेंगे, ऐसे। तो y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो लिख देंगे ऐसे, ठीक है। मान लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है y एक्सिस के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस छोटे से जो dm मास है उसको हम एक पॉइंट जैसा मास एज्यूम कर सकते हैं, एज्यूम टू बी पॉइंट मास, ठीक है। पॉइंट मास की तरह आप इसको छोटा सा dm मास को मान सकते हैं। तो इस y एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना है, वो होगा आई वाई इज इक्वल टू छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। इसका आप क्या कर दीजिएगा, इंटीग्रेशन, क्योंकि ऐसे dm 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 तो बहुत सारा मास है। तो y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हमारा आ गया इंटीग्रेशन dm इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे। यहाँ पे आप आर वाई लिख दीजिएगा तो और बढ़िया रहेगा, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ dm मास फ्रॉम y एक्सिस। उसी तरह अगर मान लेते हैं कि आपको अगर इस dm मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक्स के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट,
तो अगर आपको इस डी एम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के अबाउट निकालना है तो इस डी एम मास का डिस्टेंस लिखेंगे किससे, एक्स एक्सिस से, ये वाला, इसको हम आर एक्स लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के अबाउट कितना होगा, तो वैसे ही आई एक्स इक्वल टू इस डी एम मास एक पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे इस एक्सिस के बाद, तो डी एम इसका डिस्टेंस कितना है आर एक्स, उसका होल स्क्वायर। अब ऐसे तो डी एम मास ऐसे हर जगह पर है, यहाँ पे है डी एम मास, यहाँ पर है ऐसे डी एम मास, हर जगह पे है, तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई सबको जोड़ेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो आपका एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा ऐसे कंटिन्यूअस बॉडी के लिए। क्योंकि कंटिन्यूअस बॉडी के लिए मास जो होगा सिस्टम का वो हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा पूरा सिस्टम में, ठीक है ना, पूरा हर जगह पे मास होगा। डिस्क्रीट पार्टिकल में सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट जैसा मास होगा ऐसे, लेकिन ये पूरा का पूरा जो है एक कंटिन्यूअस मास सिस्टम है, तो इसमें हर जगह पे मास होगा, ठीक है। उसी तरह अगर मान लेते हैं कि इस बॉडी का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको जेड एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो अब इस डी एम मास का जो डिस्टेंस है वो कहाँ से देखेंगे, ऑफकोर्स जेड एक्सिस से। जेड एक्सिस देखिए आपको बाहर आते हुए है, इसका बाहर आते हुए जो है प्लेन से बाहर आते हुए जेड एक्सिस है हमारा, तो इसका डिस्टेंस हमारा इस डी एम मास से लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे, ठीक है। और इसको हम आर जेड लिख रहे हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ पे आर जेड को आप लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन जेड एक्सिस इक्वल टू डी एम इंटू आर जेड का स्क्वायर। तो इस तरह से जो है आप किसी भी कंटिन्यूअस बॉडी का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम रॉड का लिखेंगे, ठीक है, यूनिफॉर्म रॉड का। तो फर्स्ट नंबर आप हेड लगाइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है, यूनिफॉर्म रॉड। हम आपको पहले से भी पढ़ा चुके हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एक्सिस पे डिपेंड करता है, ठीक है, एक्सिस पे डिपेंड करता है कि कौन सा एक्सिस के अबाउट हम निकाल रहे हैं, तो अलग अलग एक्सिस के लिए अलग अलग आएगा। तो सबसे पहले हम रॉड का निकालना चाह रहे हैं, तो पहले हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू से सॉल्व करेंगे। तो इसका रिजल्ट भी आपको याद ही रखना है, भले ही हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट आपको याद रखना है। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक इस तरह का रॉड है ऐसे, ठीक है, मास m है, लेंथ l है, और मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह पे, यानी मास की डेंसिटी हर जगह पे क्या है, सेम है। यहाँ पे मास की डेंसिटी, यहाँ पे मास की डेंसिटी, सब जगह सेम है, मास m है, लेंथ l है, ठीक है। सवाल है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड if axis is passing through the center of mass and perpendicular to the rod। हमको इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, जिसमें एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, और वो जो एक्सिस है इस रॉड के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो चलिए सबसे पहले आप एक्सिस ड्रॉ कीजिए। तो आपको पता है कि m मास के l लेंथ का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड होता है, तो उसका सेंटर ऑफ मास एकदम बीचों बीच होता है L/2 पर। अब एक्सिस जो है इस तरह से पास कर रहा है कि रॉड के परपेंडिकुलर है, और सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, यानी यहाँ से। तो आपको इस सवाल में यहाँ से एक्सिस पास कर रहा है और इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम डायरेक्टली जो है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू m इंटू डिस्टेंस l स्क्वायर नहीं लिख सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस एक्सिस से जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर जगह पे सेम नहीं है, सॉरी, इस एक्सिस से मास का डिस्ट्रीब्यूशन जो है और मास की डेंसिटी तो सेम है, लेकिन इस एक्सिस से मास का जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं है। मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, हर जगह पे मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डेंसिटी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन उस मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने मास का डिस्टेंस जो है उस एक्सिस से सेम नहीं है। तो डायरेक्टली हम m इंटू एल स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस। तो यहाँ पर हम वो डिस्टेंस जो है यहाँ पे वेरी कर रहा है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली हम नहीं लिख सकते यहाँ पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे?
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कैसे? वैसे ही छोटा सा आप मास लीजिएगा और छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, वैसे ही आप छोटे छोटे लेके मास इंटीग्रेट कीजिएगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम एक्स डिस्टेंस दूर जाएंगे और एक्सिस से ही दूर जाना है, और यहाँ पर एक कट लगाएंगे ऐसे एक कट लगाइएगा तो इधर वाला रॉड जो है अलग हो जाएगा, इधर वाला रॉड अलग हो जाएगा, तो एक और कट करना पड़ेगा। तो एक और हम कट करेंगे ऐसे छोटे से ऐसे dx थिकनेस का, ठीक है। और इसका छोटा सा मास कितना होगा? dm होगा, ठीक है ना। ऐसे छोटा सा मास कितना होगा? dm, ऐसे dm होगा छोटा सा मास। अब इस dm मास के लिए हम बता सकते हैं कि ये जो dm मास है वो एक्सिस से क्या है, x डिस्टेंस दूर है, जो एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है। अब ये dm मास को आप एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो छोटे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? di आएगा। तो इस dm मास का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा di इज इक्वल टू मास dm इंटू इस dm मास का डिस्टेंस एक्सिस से, आप बोलिएगा एक्सिस से डिस्टेंस है x स्क्वायर, ठीक है। x डिस्टेंस दूर जाके कट किया है, तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया हमारा इस एक्सिस के अबाउट dm इंटू एक्स स्क्वायर, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। छोटे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया dm इंटू एक्स स्क्वायर। अब समझिएगा, आपको तो पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो अगर आपको पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो वैसे ही यहाँ पर छोटा सा dm मास कट करेंगे, वैसे ही यहाँ पर छोटा सा dm मास कट करेंगे, वैसे ही यहाँ पे छोटा सा dm मास कट करेंगे, वैसे ही यहाँ पे छोटा सा dm मास कट करेंगे, और ऐसे dm मास का छोटा छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। सबको आप क्या कीजिएगा? ऐसे जोड़ दीजिएगा। मैंने पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आप di प्लस di प्लस di प्लस di प्लस करते ऐसे जोड़ दीजिएगा। अब आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एक स्केलर होता है। हमारे इस चैप्टर में जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर है, लेकिन हो सकता है आप आगे जाके हायर क्लास में पढ़ें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंसर क्वांटिटी होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंसर क्वांटिटी इसलिए होता है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है, मैग्नीट्यूड जो है डायरेक्शन के साथ चेंज होता है, ठीक है। तो इसको हम डी जोड़ देंगे। अब इस डी को जोड़ने का एक ही तरीका होता है हमारा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हो गया dm इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि dm और यहाँ पर x, यहाँ पर तो इंटीग्रेट होने वाला टर्म्स नहीं है। इंटीग्रेट करने के लिए आपको dm को x के रूप में लिखना पड़ेगा या तो x को dm के रूप में। तो हम एक काम करते हैं, dm को x के टर्म्स में लिख देते हैं। लिखना कोई बड़ा बात नहीं है। कैसे? देखिए यहाँ पर आपको पता है कि l लेंथ पर मास जो है कैपिटल M है, l लेंथ है, स्मॉल l है, स्मॉल l लेंथ पे मास कितना है? कैपिटल M। तो यूनिट लेंथ पे मास कितना होगा? m/l। वैसे ही जैसे 10 पेन का जो कॉस्ट है वो 100 रुपये है, तो 1 पेन का कॉस्ट कितना होगा? 100/10 होगा। समझ गया ना? तो वैसे ही l लेंथ पे मास m है पूरा, तो यूनिट लेंथ पे मास होगा m/l। हमको तो dx लेंथ पे मास चाहिए, क्योंकि dx लेंथ पे ही मास dm है, तो dx लेंथ पे मास होगा हमारा m/l इंटू dx। दिस इज योर dm। ये छोटा सा मास आ गया मेरे पास dm, ठीक है। इस dm को आप ऐसे भी लिख सकते थे, आपको याद होगा तो बताए थे, लेमडा इक्वल टू होता है dm/dx, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ। तो dm/dx, तो यहाँ से dm बराबर हो जाएगा लेमडा इंटू dx, और लेमडा को मास पर यूनिट लेंथ बोलते हैं, तो मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx। तो आपको जैसे लिखना है वैसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर dm इंटू एक्स स्क्वायर आ गया मेरा इंटीग्रेशन। तो I बराबर dm को आप लिखिएगा कितना? m/l इंटू dx इंटू पहले से है एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन m/l इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब बात है इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करें, ठीक है। तो बताते हैं इंटीग्रेट कैसे कीजिएगा, से समझिएगा। इंटीग्रेट कैसे करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ पर आप एक्सिस ड्रॉ कीजिएगा वहाँ पर आपको x इक्वल टू 0 मान लेना है, ठीक है। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ठीक है, ऑरिजिन मान लेना है। अगर आप ऊपर जाइएगा तो y में चलना पड़ेगा, नीचे जाइएगा तो y में चलना पड़ेगा, इधर जाइएगा तो आपको x में चलना पड़ेगा। तो यहाँ से आप आगे जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं आगे? यहाँ से यहाँ तक आधा ही जाना है आपको, तो सिर्फ और सिर्फ x/l/2 तक जाना है, ठीक है, बस। और उधर ही वैसे ही जो है इसको भी आप पीछे जाइएगा, यहाँ से इस ऑरिजिन से, तो आपको पीछे जाना है तो कितना जाना है? l/2 ही जाना है, लेकिन आप निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए कोऑर्डिनेट लिखते समय यहाँ पे -l/2 लिखिएगा, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट हम कहाँ से करेंगे?
तो पहला कट जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे करते 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 हर डी एम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ तक जोड़ देंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ देंगे तो पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसको -L/2 से लेके L/2 तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये तो अब आसान इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास m/L × x³/3 -L/2 से लेकर L/2 तक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम्स आउट टू बी m/L × L³/8 हो जाएगा, × 3 पहले से है, माइनस प्लस L³/8 × 3। तो ये हो जाएगा मेरे पास mL³ कितना L × 2mL³/8 × 3, 2 से 4 बार में, तो हमारे पास L से स्क्वायर बार में, तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया mL²/12। तो ये जो रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है उस सेंटर ऑफ मास के अबाउट या बीचों बीच मिड पॉइंट के अबाउट, और अगर रॉड एक्सिस जो है उसके परपेंडिकुलर है रॉड के, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है mL²/12। ठीक है, mL²/12। ये सवाल था। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल है वही हमारा ऐसे रॉड है, m मास का, L लेंथ का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड है। सवाल है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड इफ एक्सिस इज पासिंग through the center of mass and axis is passing through the center of mass and axis make the angle theta with the rod। ठीक है, सवाल है कि इसमें एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से तो पास कर ही रहा है, लेकिन इस केस में जो एक्सिस है वो रॉड के साथ है 90 डिग्री नहीं बल्कि थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो बताना है। तो ऑफ कोर्स सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है और एक्सिस जो है ऐसे पास करेगा, ऐसे, और यहाँ पर ये जो रॉड है वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो हमको बताना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। चलिए तो बनाते हैं। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैसे ही यहाँ पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वेरी करेगा। तो यहाँ से हम x डिस्टेंस दूर जाएंगे और एक छोटा सा ऐसे कट लगाएंगे, ऐसे। कितना थिकनेस का, ऑफ कोर्स थिकनेस इसका कितना होगा, dx। थिकनेस कितना होगा इसका, dx होगा। ठीक है ना, ऐसे। अब थिकनेस इसका dx होगा। अब इस ds थिकनेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। छोटा सा मास dm है, मास कितना है, dm। इस dm मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो dm मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे, लिख देंगे, आराम से लिखेंगे। सबसे पहले तो हम आपको बताए थे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में I = फॉर्मूला होता है m × r², m × r², जिसमें r जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उस मास का, किसके पास, एक्सिस के पास। तो यहाँ पर r जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना है, लेकिन ये जो a वाला जो डिस्टेंस है, ए वाला x, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है इस एक्सिस से। एक्सिस से इस dm मास का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, बल्कि a वाला नहीं बल्कि a वाला होगा, ऐसे। ठीक है, a वाला ऐसे, देखिएगा, बढ़िया समझिएगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे a परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। दिस इज योर r परपेंडिकुलर, दिस इज योर r परपेंडिकुलर। ये कितना होगा, निकाल सकते हैं क्या, अरे बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये x है, x का a वाला कॉम्पोनेंट होगा x cos थीटा और a वाला कॉम्पोनेंट होगा x sin थीटा, sin थीटा, x sin थीटा। तो a वाला डिस्टेंस हो गया मेरे पास x sin थीटा। तो cos हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो गया। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा सा लिखेंगे, उसका di = dm × r², मैंने r परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो di = dm × r परपेंडिकुलर हो गया कितना, x sin थीटा, उसका होल स्क्वायर। तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया मेरे पास, dm × x² sin² थीटा। अब पीछे ही हम मास हम dm निकाल चुके हैं,
तो इसमें निकाल नहीं रहे हम, तो डी आई इज इक्वल टू हो जाएगा डी एम की जगह पे, ऑफकोर्स डी एम की जगह पे एम बाई एल, सॉरी स्मॉल एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई इज इक्वल टू आ गया, कांस्टेंट है जो बाहर निकाल लीजिए, एम बाई एल साइन स्क्वायर थीटा कांस्टेंट है, बच जाएगा हमारे पास कितना, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इस छोटे से मास डी एम का। हमको तो पूरा निकालना है, पूरा निकालना है तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई जोड़िए या डी आई को आप इंटीग्रेट कीजिए। तो इंटीग्रेट करेंगे एम बाई एल साइन स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आपको पता है कि थीटा इज अब कॉन्स्टेंट है, एम एल कॉन्स्टेंट है, तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेशन बाहर हो जाएगा एम बाई एल इंटू साइन स्क्वायर थीटा, बाहर इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, तो वैसे ही पहले कट यहाँ पर करेंगे जो x इक्वल टू माइनस एल बाई टू होगा, और फिर लास्ट में यहाँ पर कट करेंगे x इक्वल टू एल बाई टू होगा। तो इसको माइनस एल बाई टू से एल बाई टू तक इंटीग्रेट करेंगे। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा एम बाई एल, सॉरी एम एल स्क्वायर बाई टूएल्व साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा हमारा एम एल स्क्वायर बाई टूएल्व साइन स्क्वायर थीटा। बस यही वाला आंसर आया है, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया मेरे कितना, साइन स्क्वायर थीटा। पिछला वाला रिजल्ट जो है वो आप इस फॉर्मूला से ऑब्टेन कर सकते हैं। साइन 90 डिग्री रख दीजिए क्योंकि एक्सिस परपेंडिकुलर है ना, तो साइन 90 हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला है हमारा, एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल। यहाँ पर हमारा ऐसे रॉड है, ठीक है, एम मास का एल लेंथ का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड है। सवाल है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड इफ एक्सिस इज पासिंग through the, if axis is passing through the end of rod and make the end and axis is perpendicular to the रॉड। ठीक है, सवाल है कि एम मास के एल लेंथ का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड है और एक्सिस जो है वो एंड से पास कर रहा है और रॉड के क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब हमें इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो है एक्सिस है ऐसे और रॉड के एंड से पास कर रहा है और इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। हमको इसके अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, निकाल देंगे, सब निकालेंगे। अब यहाँ जहाँ एक्सिस है वहाँ पर हम आप एक्स इक्वल टू 0 मान लीजिएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक डिस्टेंस दूर जाएंगे क्योंकि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक डिस्टेंस दूर जाएंगे और ऐसे एक छोटा सा मास कट करेंगे डी एक्स थिकनेस का, जिसका मास होगा छोटा सा डी एम। और इस डी एम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो आप बोलिएगा छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डी आई इक्वल टू डी एम इंटू यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया बात है। अब यहाँ पर आपको छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया, आपको पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो ऐसे डी आई सबका छोटा छोटा मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ऐसे जोड़ दीजिए, मैंने इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेशन हो गया डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, तो आई बराबर हो जाएगा डी एम होगा एम बाई एल इंटू डी एक्स, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर, पीछे वाला ही जैसा है। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया एम बाई एल कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ कीजिएगा, तो इंटीग्रेट स्टार्ट करेंगे यहाँ से एक्स इक्वल टू 0 से, यहाँ पर एक्स इक्वल टू अब एल है तो इसको 0 से लेकर एल तक आप इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, आई इज इक्वल टू
m/l इंटू x³/3, इसको 0 से लेके l तक इंटीग्रेट करेंगे तो I = m/l इंटू l³/3, स्क्वायर बार में कट जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा मेरे पास ml²/12 नहीं 3, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो कितना आया ml²/3, आपको याद करना है, ठीक है। इंड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया क्या आया ml²/3। याद कीजिए कि ये जो हमारा एक्सिस है, ऐसे ये रॉड है हमारा, अगर एक्सिस ऐसे पास कर रहा था ऐसे, तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, वो आया कितना ml²/12, ठीक है, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट। इसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, ठीक है, तो इसके अबाउट आया ml²/3। ये m मास का l लेंथ का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड है। अब देखिए यहाँ पर कि आप जो है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, जो इस रॉड जो है वो इसके परपेंडिकुलर था, ई वाला एंगल थीटा एंगल बना रहा था इस एक्सिस के अबाउट, ऐसे थीटा एंगल बना रहा था। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले तो आपका आंसर आया ml²/12 sin स्क्वायर थीटा। उसी तरह आप इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेगा, इसके अबाउट, तो वही आएगा मेरे पास कितना ml²/3, बस साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, आप निकाल देख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे। तो ये था हमारा रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपको दिख रहा होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो क्या आया, कम आया, और इंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया, ज़्यादा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो कम आया, किससे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड के अबाउट, सॉरी इंड के अबाउट से। इसका एक रीज़न भी है, बताते हैं। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एक रेजिस्टिव टर्म होता है। रेजिस्टिव टर्म का मतलब ये होता है कि जो इनर्शिया जो है, रेजिस्टिव टर्म का मतलब जो है एक रोटेशनल मोशन में जो रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है, रोटेशनल मोशन में, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं कि जो रोटेशनल मोशन में जो रेजिस्टेंस होता है, माने जो रोटेशन को होने में रेजिस्ट करता है, रुकावट डालता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे कोई लीनियर मोशन होने में, ट्रांसलेशनल मोशन होने में मास जो है कोई ऑब्जेक्ट को मूव करने में क्या डालता है, रुकावट डालता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कि मास जो है एक इनर्शियल टर्म है और वो ट्रांसलेशनल मोशन होने में रुकावट डाल रहा है। तो उसी तरह कोई रोटेशनल मोशन अगर हो रहा हो तो उसमें रुकावट डालने वाला टर्म जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है। जैसे इनर्शिया जो होता है वो बताए थे मास को मेजर करता है, जितना ज़्यादा मास उतना ही ज़्यादा इनर्शिया। और इनर्शिया में आपको वहाँ पे बताए थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक है, रेस्ट पर है तो रेस्ट पे ही रहेगा। आपको न्यूटन्स लॉ में पढ़ाया गया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है तो ये रेस्ट पर ही रहेगा, ठीक है, मूव नहीं करेगा। मूव इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इसके पास मास है, ठीक है, और मास को अपोज करवाना है, मतलब मास के अपोजिट अगर हमको मूव करना है तो इस पर क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। तो ये जो मास जब तक इसके पास है तब तक ये रेजिस्ट ही करेगा, रुकावट ही डालेगा मूव करने में। तो वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट को रोटेशन मोशन करने में रुकावट डालता है। यहाँ पे फोर्स जो था, मास वो इनर्शिया सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था, लीनियर मोशन के लिए। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो रोटेशनल मोशन के लिए जो है वो जिम्मेवार है, रेजिस्टेंस डालता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उसको घूमने में जो है वो अपोज करेगा, घूमने से अपोज करेगा। जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही कम रोटेटिंग इफेक्ट होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है किसी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा है, ठीक है, तो वो रोटेटिंग इफेक्ट उतना ही क्या होगा, कम होगा। रोटेटिंग इफेक्ट उतना ही क्या होगा, कम होगा, ठीक है, वो उतना ही कम करेगा रोटेटिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर वही बात यहाँ पर भी है कि यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा कब होगा, जब मासेस जो है वो एक्सिस से काफ़ी दूर हो, ठीक है, ज़्यादा दूर तक हो, ठीक है। जितना ज़्यादा दूर होगा मास एक्सिस से उतना ही ज़्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और उसको रोटेटिंग इफेक्ट उतना ही क्या होगा, कम। तो यहाँ पर इस एक्सिस के बाद जो सारा का सारा मास है, एम मास के एल लेंथ का जो सारा मास है वो इस एक्सिस से पूरा का पूरा एल लेंथ पे नहीं है,
कुछ यहाँ पर भी है, कुछ यहाँ पर भी है, कुछ यहाँ पर भी है, माने ज़्यादा दूर तक मास जो है इस एक्सिस से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ज़्यादा दूर तक मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ऑफकोर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। लेकिन इस एक्सिस से जो मास है, इस एक्सिस से, ये वाला से, उसमें मास ज़्यादा दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इधर तो कुछ है, कुछ इधर भी है, पूरा का पूरा आधा मास इधर है, आधा मास इधर है, वो भी ज़्यादा दूर तक नहीं, कम दूर तक, आधा ही डिस्टेंस तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसलिए इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो कम आया। ठीक है, जितना ज़्यादा दूर तक मास डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा ऑफकोर्स उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। और इसका मतलब है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इसके अबाउट जो है रोटेटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा और इसके अबाउट रोटेटिंग इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एक सवाल करते हैं। यही हमारा एक रॉड है, एग्जाम्पल ऐसे ऐसे, इसका लेमडा जो है वो वेरी कर रहा है, लेमडा नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेमडा नॉट इंटू एक्स स्क्वायर, एक्सिस हमारा ए वाला दिया है, ये लेमडा नॉट इंटू एक्स स्क्वायर दिया है, जहाँ वेयर एक्स इज डिस्टेंस ऑफ एलिमेंटल मास, डिस्टेंस ऑफ एलिमेंटल मास फ्रॉम एक्सिस, एक्सिस से जो है वो डिस्टेंस है हमारा। ठीक है, सवाल है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट गिवन एक्सिस। ठीक है, ये जो एक्सिस दिया हुआ है उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, निकाल देंगे, आराम से निकालेंगे, कोई बड़ा बात नहीं है। यहाँ पर जो एक्सिस दिया है उसमें लेमडा जो है वेरी कर रहा है, मैंने मास का डिस्ट्रीब्यूशन जो है नॉन यूनिफॉर्मली है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका मतलब है कि इसका आप डायरेक्टली जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लिख सकते। तो यहाँ से हम एक डिस्टेंस दूर जाएंगे, हर जगह पर डेंसिटी अलग अलग है, तो एक डिस्टेंस दूर जाके एक छोटा सा ऐसे कट लगाएंगे, ऐसे बहुत छोटा थिकनेस है, बहुत छोटा थिकनेस डी एक्स, जितना इतना छोटा थिकनेस है कि यहाँ पे ज़्यादा लेमडा में वेरिएशन नहीं आया। यहाँ पे मास डेंसिटी लेमडा, तो यहाँ पर भी आप मास डेंसिटी लेमडा मान सकते हैं। ये बहुत कम डिस्टेंस लिए हैं, तो एक छोटा सा मास है इसका डीएम, और छोटा सा मास डीएम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट होगा, जो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, वो कितना होगा, डी आई बराबर डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। तो डी आई इक्वल टू डी एम, डी एम की जगह पे क्या लिख लीजिएगा, आपको बताया है कि लेमडा इज इक्वल टू होता है डी एम बाई डी एक्स, मास पर यूनिट लेंगे, तो डी एम बराबर हो जाएगा लेमडा इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे लेमडा इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू लेमडा नोड इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक डिस्टेंस दूर कितना होगा, लेमडा, लेमडा नोड इंटू एक्स स्क्वायर इंटू प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कितना है डी एक्स, ये आ गया। तो आपको पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, पूरा निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे छोटे छोटे लीजिएगा, छोटा छोटा ऐसे डी एम 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 ऐसे, और आप इसको जोड़ दीजिएगा। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप डी आई प्लस डी आई प्लस डी आई प्लस डी आई और प्लस डी आई डी आई डी आई डी आई जोड़िएगा। जोड़ने का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन डी आई कीजिएगा। इंटीग्रेशन डी आई मतलब लेमडा नॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो आई बराबर लेमडा नोट एक्स का पावर 4 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कहाँ कीजिएगा, तो पहला कट यहाँ पे लगाएंगे, और जहाँ पे हम एक्सिस चूज करते हैं वहीं पर मान लेते हैं एक्स इक्वल टू 0, तो इसको 0 से एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू एल तक क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे, तो 0 से लेके एल तक। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, लेमडा नोट एक्स का पावर 5/5 0 से लेके एल तक, तो आई इज इक्वल टू लेमडा नोट एल का पावर 5/5। ठीक है, ये आ गया मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना, चलिए, तो ये था हमारा रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप किसी भी एक्सिस के बॉल जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आराम से निकाल सकते हैं रॉड का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग, किसी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो एग्जांपल के थ्रू ही करेंगे। जैसे हमारे पास एक रिंग है ऐसे ऐसे, ये हमारा क्या है, ऐसे रिंग है, ऐसे हमारा क्या है, ऐसे रिंग है ऐसे। ठीक है, एम मास का, आर रेडियस का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग है, और ये हमारा एक्सिस है ऐसे। आपको दिख रहा होगा कि एक्सिस जो है उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। सवाल है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग if axis is passing through the center of mass and axis is perpendicular to the plane of ring। ठीक है, find the moment of inertia of ring if axis is passing through the center of mass and axis is perpendicular to the plane of ring। ठीक है, कि एक्सिस जो है वो रिंग के सेंटर से पास कर रहा है, और वो जो एक्सिस है रिंग के सेंटर से पास कर रहा है वो प्लेन के क्या है, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो उनको निकालना है, सब निकालेंगे। देखिएगा, आराम से समझिएगा। सबसे पहले एक बात बताइए कि हमारा एक्सिस है, इस रिंग को जो है हम ऐसे ऊपर से हम देखेंगे, ऐसे टॉप व्यू से ऊपर से जब अपने आंखों से देखेंगे इस रिंग को तो कुछ इस तरह का नजर आएगा, ऐसे गोल। ठीक है, ऐसे गोल नजर आएगा, ऐसे वो गोल नहीं बन रहा है, ऐसे गोल नजर आएगा। अब ध्यान से देखिए कि ऐसे गोल जब नजर आएगा हमको तो रिंग जो है और इसका एक्सिस ऐसे है, यहाँ पे बीचों बीच बाहर निकलते हुए ऐसे, ये प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे बाहर जाते हुए। अब सोचिए कि ये हमारा एक्सिस है यहाँ पर, दिस इज योर एक्सिस, दिस इज योर एक्सिस। तो आप ध्यान से देखिए कि इस एक्सिस से जो मास है यहाँ पर एक लेट्स छोटा सा मास कट करेंगे, डीएम, हर जगह पे मास है। तो ये जो डीएम मास है वो एक्सिस से आर ही डिस्टेंस दूर है, आर। ठीक है, यहाँ पर अगर आप डीएम मास कट कीजिएगा ऐसे तो ये भी जो है आर ही डिस्टेंस दूर है। यहाँ पर आप डीएम मास कट कीजिएगा तो ये भी एक्सिस से कितना डिस्टेंस दूर है, आर। यहाँ पर आप ऐसे डीएम मास कट कीजिएगा ऐसे, ठीक है, तो ये भी एक्सिस से कितना दूर है, आर। यहाँ पर आप डीएम मास कट कीजिएगा तो ये भी एक्सिस से कितना दूर है, आर। जितना भी डीएम मास हम कट कर रहे हैं सब के सब एक्सिस से कितना दूर है, आर ही डिस्टेंस दूर है। यहाँ पर कट कीजिए तो ये भी एक्सिस से कितना दूर है, आर ही डिस्टेंस दूर है। ठीक है, यहाँ पर कट कीजिए तो यहाँ पे डीएम मास जो है एक्सिस से आर ही डिस्टेंस दूर है। तो सब के सब जितने भी मास हैं, छोटे छोटे मास जो हैं डीएम डीएम डीएम, उस सब के सब एक्सिस से आर ही डिस्टेंस दूर है। तो सबका छोटा छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई होगा, और उसका वैल्यू होगा कितना, आप बोलिएगा, उसका वैल्यू होगा डी आई इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्वायर। फिर छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्वायर, इसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्वायर। सबका छोटा छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी एम इंटू आर स्क्वायर होगा, सबका सेम होगा। तो सबका सेम होगा तो इसको इंटीग्रेट करेंगे डी एम इंटू आर स्क्वायर को। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है कि आर हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है। पीछे वाला में अभी तक पढ़ते आ रहे थे जिसमें आर जो है वेरी कर रहा था। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस एक्स जो है वेरी कर सकता है, यहाँ पे मास डिस्टेंस अलग होगा, यहाँ पे डिस्टेंस वाला अलग होगा, यहाँ पे डिस्टेंस अलग अलग होगा। लेकिन इस वाले सवाल में जो है सेंटर से सभी के सभी डी आर ही डिस्टेंस दूर है, कांस्टेंट है, तो वो आर को हम बाहर निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन डी एम। अब आप पहले से जानते हैं कि आप इंटीग्रेशन डी एम डी एम डी एम डी एम पूरा रिंग को इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपका एम मिलेगा, रिंग का मास एम आर स्क्वायर। क्या हो गया हमारा, एम आर स्क्वायर। तो इस एक्सिस के अबाउट आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कितना आएगा, एम आर स्क्वायर। कितना आएगा, एम आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट और प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है। चलिए आगे चलते हैं। ऐसा ही जो है एक्सप्रेशन अगर मान लेते हैं कोई कि ऐसे ही मिलता जुलता एक्सप्रेशन अगर आपको ऐसे हाफ रिंग दे दे, ठीक है, ऐसे हाफ रिंग, ठीक है ना, ऐसे हाफ रिंग, ऐसे ही हाफ रिंग। अब इसका मास दे दे एम, रेडियस आर दे दे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। दिस यूज योर यूनिफॉर्म हाफ रिंग लिखिए,
या हाफ रिंग लिखिए या यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग लिखिए, सेमी सर्कुलर रिंग लिखिए, एक ही चीज़ है। और यहाँ पर हमारा एक एक्सिस है ऐसे ऊपर की तरफ इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो हमको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसके अबाउट भी वही आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा जो मास है यहाँ से वो आर ही डिस्टेंस दूर है, यहाँ से आर डिस्टेंस दूर है, तो छोटा सा मास होगा डी एम, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डी एम इंटू आर स्क्वायर होगा, छोटा सा डी आई इक्वल टू डी एम इंटू एक्सिस से डिस्टेंस आर स्क्वायर। फिर यहाँ पे हम कट करेंगे तो यहाँ पे भी डिस्टेंस होगा आर, तो इस छोटे से मास डी एम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को छोटा सा कितना डी एम इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पर भी छोटा सा कट करेंगे तो यहाँ पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा डी एम इंटू आर स्क्वायर, तो डी आई इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्वायर। तो छोटे छोटे जो भी कट कर रहे हैं सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो डी आई इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्वायर, उसको हम क्या करेंगे इंटीग्रेट, तो डी आई इक्वल टू आई हो जाएगा बराबर डी एम इंटू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर इंटीग्रेट करके बाहर निकाल लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, तो आई इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर एम, पूरा एम बन जाएगा। तो रिंग रहे आर्क रहे कोई भी चीज़ रहे उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर ही होगा, हाँ एक्सिस सेम होना चाहिए, ठीक है ऐसे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर, हम होलो सिलेंडर का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझिएगा। एक हमारा ऐसे होलो सिलेंडर है ऐसे, ठीक है ऐसे, रेडियस आर है और हाइट एच है, ये होलो है, एम मास का आर रेडियस का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये होलो है, दिस इज योर होलो सिलेंडर, यूनिफॉर्म है होलो, बीच में क्या है हवा भरा हुआ है खाली है, इसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और एक्सिस आपको सवाल में दिया हुआ है ऐसे जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, ऐसे सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, हमको बताना है कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, बता देंगे, आराम से समझिएगा। इसके अबाउट भी एम आर स्क्वायर ही होगा क्योंकि सारा का सारा मास जो है एक्सिस से आर ही डिस्टेंस दूर है, समझ गए ना, तो ऑफकोर्स एक्सिस से आर ही डिस्टेंस दूर है तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा। अगर आप इसका प्रूफ करना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, आप यहाँ से ऐसे वाई हाइट ऊपर जाकर ऐसे और यहाँ पर एक ऐसे कट कीजिए, एक कट करने से काम नहीं चलेगा तो एक और कट कीजिए ऐसे ऐसे, एक और कट कीजिए ऐसे। जैसे ही आप कट कीजिएगा तो आपको एक यहाँ पर रिंग कट होगा, रिंग नहीं डिस्क नहीं रिंग कट होगा, रिंग इसलिए क्योंकि बीच में क्या है होलो है, तो यहाँ पर आपको एक रिंग कट होगा और इस रिंग जो कट किए हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पहले से भी पता है कितना होता है एम आर स्क्वायर, ठीक है एम आर स्क्वायर, रेडियस वही रिंग का वही होगा, कितना होगा रिंग का रेडियस वही होगा, देखिए आर होगा, ठीक है। तो इस छोटे से रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कितना होगा इस एक्सिस के अबाउट, ऑफकोर्स पूरा का पूरा मास आर ही डिस्टेंस दूर पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा मास अगर आर डिस्टेंस दूर पड़ा हुआ है तो आप इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं कितना, तो डी एम इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। ये रिंग है हमारा, ये क्या है हमारा ऐसे रिंग है ऐसे, ठीक है ऐसे। तो ये जो रिंग है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिखिए कितना आएगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी एम इंटू आर स्क्वायर आएगा, ठीक है, छोटा सा डी आई। आपको तो पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो पूरा लिखना है तो आप क्या कीजिएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट कीजिएगा डी एम इंटू आर स्क्वायर, भले ही वाई डिस्टेंस ऊपर जाके कट गया लेकिन ये तो वाई पर डिपेंड नहीं किया, तो आई बराबर आर स्क्वायर को बाहर निकाल लीजिए इंटीग्रेशन डी एम, और ऐसे डी एम डी एम डी एम डी एम मिल के पूरा क्या बन जाएगा एम बन जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम्स आउट टू बी एम आर स्क्वायर। तो होलो रहे या रिंग रहे, होलो सिलेंडर रहे या रिंग रहे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट एग्जैक्टली क्या होता है सेम होता है, सॉरी एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, नेक्स्ट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ
सर्कुलर यूनिफॉर्म डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क, सर्कुलर यूनिफॉर्म डिस्क, इसका हम निकालना चाहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक डिस्क है इस तरह का, ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे हमारे पास ऐसे डिस्क है, ठीक है। पूरा मटेरियल से भरा हुआ है ये डिस्क, ये पूरा किससे भरा हुआ है? मटेरियल से भरा हुआ है ऐसे, ठीक है। ऐसे ऐसे पूरा मटेरियल से ही भरा हुआ है और हमारा एक्सिस जो है उसके सेंटर से पास कर रहा है ऐसे। मास m है, रेडियस r है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सवाल है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट बताओ। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क if axis is passing through the center of mass and perpendicular to the plane of disk, ठीक है। जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और वो डिस्क के प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालना है, निकाल देंगे, सब निकालेंगे। हम क्या करेंगे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अगर, तो इसको जो है टॉप व्यू करके ऊपर से देखते हैं, वो टॉप से ऐसे। ये हमारा पूरा डिस्क है ऐसे ऐसे ऐसे। अब हम क्या करेंगे कि इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमको निकालना है तो हम यहाँ से r डिस्टेंस दूर जाएंगे ऐसे ऐसे और एक कट लगाएंगे ऐसे, क्योंकि हमारा एक्सिस ए है, ए यहाँ से। अब जैसे ही r डिस्टेंस दूर कट लगाएंगे तो ए वाला पार्ट जो है बाहर निकल जाएगा और ये बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो बाहर निकल जाएगा। हमको एक क्या करना है? रिंग कट करना है ऐसे ऐसे। क्या कट करना है? रिंग, ऐसे एलिमेंटल रिंग ऐसे। ऐसे एलिमेंटल रिंग कट करना है। अब इसका मास होगा हमारा, थिकनेस होगा कितना? dr, मास होगा हमारा कितना? dm। अब इसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना होगा? ये रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप अभी तुरंत निकाले थे। छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट रिंग का dm इंटू आर स्क्वायर। डिस्टेंस है यहाँ से r। अब बताइए कि छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आप लिख दिए, लेकिन dm पता है? नहीं पता। और यहाँ पे जो dm मास होगा, मास वो पूरा एरिया में फैला हुआ है, क्योंकि ये डिस्क है ना, डिस्क है तो मास पूरा एरिया में फैला रहेगा। तो यहाँ पे dm कैसे लिखेंगे? तो di इज इक्वल टू dm लिखना हम बताए हैं, सिग्मा इक्वल टू होता है dm बाई da, मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो यहाँ से dm बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू dm। तो dm बराबर सिग्मा, सिग्मा होता है मास अपॉन एरिया, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इंटू कितना? da। अब आपको पता है कि इसका da एरिया कितना लिखेंगे हम? da कितना? इसका छोटा सा एरिया कैसे लिखेंगे? तो इसका छोटा सा एरिया लिखेंगे कैसे? देखिए यहाँ पे कट लगाएंगे और कट लगा के इसको सीधा कर देंगे। तो सीधा करेंगे तो कुछ इस तरह का होगा, कट लगा कर सीधा करेंगे ऐसे। इसका हमको एरिया लिखना है छोटा सा। तो एरिया होगा कितना? थिकनेस है आपको दिया हुआ सवाल में dr, लेंथ होगा 2 पाई r और छोटा सा एरिया होगा मेरे पास da इनको टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2 पाई r इंटू dr। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई r इंटू dr, ठीक है। रिंग का एलिमेंटल एरिया होता है 2 पाई r इंटू dr, ये आप याद भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि छोटा सा मास आ गया मेरे पास कितना? dm बराबर सिग्मा इंटू dm। तो सिग्मा m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई r इंटू dr, ये आ गया। पाई से पाई भी कट कर सकते हैं आप। अब छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर आ गया, डी आई इज इक्वल टू m
बाई आर स्क्वायर इंटू कितना डी आर, आर इंटू डी आर। अब इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझिए। पूरा अगर हमको ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसे गोल कट करेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे डीएम मास का, उसका भी छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ठीक है। ऐसे छोटे सा डीएम मास का कट करेंगे, ऐसे डीएम मास का, एक और डीएम मास का ऐसे कट करेंगे, ठीक है। ऐसे पतला पतला रिंग कट करेंगे और सबका छोटा छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, डी आई डी आई डी आई। तो सबको इंटीग्रेट करेंगे डी आई को, तो 2m/r² इंटू आर इंटू डी आर, ठीक है। इन होगा यस। अब एक चीज़ और हमारा यहाँ पे छूट रहा है, ये r² जो है यहाँ पे छूट रहा था, तो यहाँ पर हो जाएगा r³, सॉरी, तो यहाँ पे r³ हो जाएगा। तो i बराबर हो जाएगा मेरे पास 2m/r² इंटू आर के पावर 4/4। इसको इंटीग्रेट कहाँ कीजिएगा, तो पहला कट यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और लास्ट में यहाँ पे कीजिएगा, तो 0 से लेके r तक। तो आप इसको इंटीग्रेट कीजिए 0 से लेके r तक, तो 2m/r² इंटू आर के पावर 4/4, और स्क्वायर बार में काट दिए और 2 से 2 बार में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया मेरे पास mr²/2। तो ये जो डिस्क होती है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है इसके अबाउट तो कितना होता है mr²/2, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। और इसके अबाउट कितना आया, तो ऑफकोर्स रिंग का आया mr², तो कम आया कि ज़्यादा, ऑफकोर्स ज़्यादा आया। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ज़्यादा आया, किससे, डिस्क से। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क से क्या आया, ज़्यादा। इसका रीज़न भी है क्योंकि रिंग के अंदर सारा का सारा मास जो है r डिस्टेंस दूर था, सारा का सारा मास जो है r डिस्टेंस दूर, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आया, सारा का सारा मास r डिस्टेंस दूर बने। लेकिन डिस्क के अंदर सब के सब मास r डिस्टेंस दूर नहीं है, कुछ यहाँ भी है, कुछ यहाँ भी है, कुछ यहाँ भी है, तो इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आया, क्योंकि एक्सिस से कम डिस्टेंस पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है सब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, यहाँ पे यूनिफॉर्म लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे ये हमारा एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, ये हमारा सॉलिड सिलेंडर है। तो सॉलिड है तो मतलब सॉलिड सिलेंडर बने, सॉलिड डिस्क से बना है, पूरा मास m है, रेडियस r है और हाइट h है। अगर इसके अंदर डिस्क जो है h हाइट तक रख देंगे तो पूरा क्या बन जाएगा, सॉलिड सिलेंडर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, तो वही आएगा जो डिस्क का आया, जैसे होलो सिलेंडर का आया था, जो वही आया था जो रिंग का आया था, तो यहाँ पर भी वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ऑफकोर्स इसके अबाउट होगा mr²/2, ठीक है। तो सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, mr²/2 होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर, यहाँ पे थोड़ा सा यूनिफॉर्म लगा देते हैं, यूनिफॉर्म होलो स्फीयर, ठीक है। यूनिफॉर्म होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम थोड़ा निकालना चाहते हैं,